है एवरीवन। गोस्नर कॉलेज रांची का बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट बीकॉम कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं गोस्नर कॉलेज रांची नोटिस यूजी एडमिशन 2026-27 वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल कोर्सेज। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट यूजी वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू रिपोर्ट टू द कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फ्रॉम 22 जून टू 30 जून ड्यूरिंग द कॉलेज वर्किंग आवर्स। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा 22 जून से लेकर 30 जून तक। ठीक है, 22 जून से 30 जून तक होगा। आपको इसी के बीच में आपको वेरिफिकेशन करवाना है, वरना फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है आपका एडमिशन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप फॉर एडमिशन, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है आपको डिपार्टमेंट में। आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, ये बीकॉम ऑनर्स का सिलेक्शन लिस्ट है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको चांसलर पोर्टल से फ़ी पेमेंट करना है 1500 रुपीज़, प्रोविजनली एडमिशन फ़ी पे करना है। ठीक है, फिर आपको पेमेंट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है। फिर आपको सबमिट करना है आपको अप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट और ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न कॉलेज डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन। आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट और ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ नीचे। ठीक है, फिर दिया हुआ यहाँ पे द रिमेनिंग एडमिशन फ़ी विल बी कलेक्टेड बाय द कॉलेज एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन। जो फुल पेमेंट है फ़ी का वो आपका फाइनल एडमिशन के टाइम कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट में दिया हुआ भी है नो एडमिशन विल बी ग्रांटेड आफ्टर 30 जून अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको 30 जून के पहले ही एडमिशन करवाना है, वरना फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको वेरिफिकेशन 30 जून के पहले ही करवाना है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, क्लास 12 का एडमिट कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। इंटरमीडिएट का मार्कशीट फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। फिर ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप कॉलेज से थे तो आपको कॉलेज वाला लेके जाना है, अगर आप स्कूल से थे तो आपको स्कूल वाला लेके जाना है। ठीक है, फिर आपको ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड। ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ST SC या फिर OBC के स्टूडेंट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ठीक है, फोटोकॉपी, 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, आपको कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है एक। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फोटोकॉपी और डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको फॉर्म फिल करके लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज़ फॉर वेरिफिकेशन। आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो आपको जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बीकॉम ऑनर्स का सिलेक्शन लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का सिलेक्शन लिस्ट है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर दिया हुआ है कैंडिडेट्स का, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ फादर्स नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर आप मैच कर सकते हैं जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया चांसलर पोर्टल का वेबसाइट से। ठीक है, आपका जो एडमिशन डिक्लेरेशन था 2 पेज का, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं अपना फॉर्म नंबर भी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे टोटल 466 स्टूडेंट का हुआ है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे टोटल 466 स्टूडेंट का हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है पूरा एडमिशन फॉर्म और आपका जो पूरा प्रोविजनली एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है एडमिशन रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो।